सवाल यही है कि क्या 27 की रेस में अपने आप को सनातनी साबित करके वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ का बयान। ये लोग हैं जिन लोगों की कभी आस्था नहीं थी, जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे, जो कभी मां शाकंभरी के दर्शन करने के लिए नहीं गए, वहां की सुविधा को देखने के लिए नहीं गए, जिन लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम का विरोध किया था, जो मथुरा वृंदावन का विरोध कर रहे थे, जो सुखतीर्थ का विरोध कर रहे थे, उपेक्षित छोड़ दिया था, जिन्होंने राम जन्मभूमि के हमेशा आंदोलन का विरोध किया था और राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर न बने, इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक लगा दी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि भगवान राम हुए ही नहीं, राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए वे राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, यह आस्था तब कहां चली गई थी जब कांवड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को आप प्रतिबंधित करते थे, भक्तों पर लाठी चलाते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। जब मंदिरों के नवनिर्माण पर, उनके सुंदरीकरण के लिए और कॉरिडोर के लिए पैसे को कब्रिस्तान की तरफ बेचते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। अब सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ ऐसा क्यों कह रहे हैं, विपक्ष के ट्रैक रिकॉर्ड का जिक्र क्यों कर रहे हैं। तो इसे समझने के लिए पहले आपको विपक्ष के दो बड़े नेताओं के बयान को सुनना होगा, जो खुद को सबसे सच्चा सनातनी बता रहे हैं। पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा संविधान। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को ही दगा दिया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो न हो, चांदी की चांदी वापस हो जाए, सोने का सोना वापस हो जाए, हीरे जवाहरात वापस हो जाएं। प्रभु श्री राम सबके हैं और प्रभु श्री राम जी बीजेपी के कहने से पहले हम सब लोग मानते थे और हम सब के घरों में राम दरबार रहा है और समय समय पर हम पूजा पाठ करते हैं। कोई ऐसा भारतीय सनातनी नहीं है जिसके घर परिवार में ये परंपरा न चलाई जाती हो, लेकिन हर चीज भारतीय जनता पार्टी तय करती है। ये कहाँ की परंपरा है, ये कहाँ से हमारा सनातनी परंपरा है कि हर चीज भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। तो हम तो अपने एक केदारेश्वर धाम बना रहे हैं, वो निर्माण पूरा होते ही हम लोग दर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, आस्था और श्रद्धा से खिलवाड़ की है। आज तक इतने दशकों से इन्होंने भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करके केवल और केवल सत्ता के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल किया है। भगवान ने इनको क्या नहीं दिया। 21 राज्यों में रामचंद्र जी ने इनकी सरकार बनवा दी, केंद्र में इनकी सरकार बनवा दी। अमित शाह जी भगवान का धन्यवाद करने ही चले जाते राम मंदिर, 101 रुपए का प्रसाद ही चढ़ाते, लेकिन वो वहां नहीं गए। उनको भगवान के आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। हर सनातनी आज पूरे देश में इस बात से पीड़ित है जिस तरह से चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हुई है। और जब लोगों को आज पता चलेगा कि अमित शाह जी भगवान राम के नाम पे खुलेआम देश भर में घूम घूम के वोट तो मांगते हैं, लेकिन भगवान राम के दर्शन करने नहीं जाते, तो सोचो कि हर सनातनी के दिल पे क्या गुजरेगी। इन्होंने सनातन को केवल और केवल सत्ता और पैसे के लिए इस्तेमाल किया है। आज अगर देश में सच्ची सनातनी पार्टी कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। मैं अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि आज के बाद एक बार कृपया भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या जरूर जाएं।
तो सच्चा सनातनी कौन है, इसको लेकर एक होड़ सी मच गई है। खास मेहमान हमारे साथ हैं राजेश चौधरी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार, अमितोष पारिक प्रवक्ता वीएचपी, धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और अनमोल पवार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए बात बयानों की हो रही है तो कुछ बयान मैं भी पढ़ देती हूँ। मैं भगवान को मानता हूं लेकिन पूजा नहीं करता, मेरी पत्नी भी पूजा नहीं करती। हमारे हिंदू धर्म में तो यह है कि कहीं पर भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे रख दो, बन गया मंदिर। धर्मेंद्र यादव जी, कुछ याद आ रहा है, ये किसके बयान है? प्राची जी, एक कहावत है और मुझे लगता है आप भी सनातनी इस बात को जानते होंगे। विजय जी मुस्कुरा रहे हैं। मानो तो देवता, नहीं तो पत्थर। आप जहां पे मानोगे वहां देवता है, नहीं मानोगे तो पत्थर है। ये तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं, तो इसमें कुछ गलत तो नहीं कहा। अगर किसी पीपल के पेड़ के नीचे आपने कुछ रख दिया और उसकी मान्यता हो गई कि भगवान है, तो भगवान नहीं है, वहां मंदिर बनेगा, विशालकाय मंदिर बनेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज इस देश में भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस, किसी के मुंह से अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम निकल जाए तो प्राची जी सबसे बड़ा घोर पाप है। लेकिन धर्मेंद्र जी, आपने तो जजबात बदल दिए, हालात बदल दिए, पूरा भाव ही बदल दिया।